आर्यन खान का बार बार अब उसको पूछताछ के लिए बिठाया हुआ है कई घंटों से। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आर्यन खान आपने ड्रग्स लिया नहीं लिया वो तो जांच का विषय है, वो एनसीबी अपना काम करेगा, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी मनीषा जी हो रही है, आपका प्रीमाइसेस है या आप किसी के प्रीमाइसेस में बैठे हैं या आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, तो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके हिसाब से आप दोषी होते हैं। अगर वो 8 लोगों की जो पूछताछ हो रही है उसमें इतने बड़े बड़े लोग अगर शामिल हैं, तो हम अगर इतने दिनों से कहते थे कि ये चरसी हैं, गंजेड़ी हैं, तो क्या गलत कहते थे? मुझे तो लगता है ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रिब्यूट है। मैं तो खुश हूँ, लेकिन देखिए अभी शाम तक कुछ लोग शुरू हो जाएंगे कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, लोग कह लेंगे देखो धर्म के नाम पे शाहरुख खान जी मुसलमान है, उनका बेटा मुसलमान है, इसलिए उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। भैया आपका बेटा अगर किसी ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे 80,000 85,000 से लेकर 2 लाख तक की टिकटें हैं, इतने कम उम्र का लड़का अभी चूजा अभी निकला है, अभी जन्म लिया है, और वो 2-2 लाख के पार्टी वाले रेव पार्टियां कर रहा है, उस जगहों पे जा रहा है, तुमको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। उसका कहना कि गेस्ट के तौर पे, अरे आपको अगर गेस्ट के तौर पे बुलाएगा तो आपको पता नहीं है कि जहाँ पे चरस चल रही है, गांजा चल रही है, समीर वानखेड़े खुद उस क्रूज पे सवार थे। सबसे बड़ी बात कि जो एनसीबी के लोग थे वो ऑफिसर खुद वहां पे थे, और उन्होंने ये भांडा जब अपने आंख के सामने होते हुए देखा तब पकड़ा है। तो जितने लोग हैं वो दोषी तो हैं ही, ये अगर बेल पे भी बाहर आ जाएंगे, ये पकड़े भी जाएंगे, तो लेकिन बादशाह ने तो फिर भी 20 साल 30 साल बॉलीवुड पे राज किया है, छोटे वाले बादशाह का तो करियर और दुकान अभी बंद हो गई। जो लोग इस बार आर्यन खान को बचाने के लिए आएंगे, यकीन मानिए जो उनकी दुकान में वो जो थोड़ी बहुत चीजें वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे परोस के कमा पाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से भिखारी हो जाएंगे। अगर ये छोटी उम्र में इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आप दोषी हैं, और उससे बड़ा दोषी आपकी परवरिश है, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप है। वो क्या सिखाते हैं आपको? दुनिया को तो वो किरण करके बताते हैं, आपके बेटे को क्या सिखाते हैं? आपने अपने बेटे को क्या सिखाया? ड्रग्स लेना सिखाए? तो पहला सवाल शाहरुख खान पे भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। बड़ी खबर एक बार फिर से बॉलीवुड से आ रही है। देखिए जो ड्रग्स मामला है ये फिर से गर्मा गया है। ये जो क्रूज पार्टी हो रही थी जो गोवा जा रही थी मुंबई से, उसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आया है, जो कि इस ड्रग पार्टी में जो क्रूज पर हो रही थी उसमें शामिल है। अभी उनको कस्टडी में लिया जाने की बात है। पकड़े गए हैं वो ड्रग्स जो क्रूज पर की जा रही थी ये पार्टी, इस तरीके की चर्चाएं हैं। प्रीति पांडे जी इस वक्त मेरे साथ है। मैम, शाहरुख खान का बेटा, बहुत बड़ा नाम है ये, और ये जो पार्टीज होती है, गोवा जा रहा था ये क्रूज, लेकिन वहीं एनसीबी ने छापा मारा, तुरंत टीम पहुंची और इस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को और 8 लोगों को पकड़ा गया है। क्या कहेंगी आप? देखिए मुझे याद है कि मैं समीर वानखेड़े के साथ कुछ समय पहले कोविड के टाइम पे एक शो कर रही थी, वरुण कपूर शो है कैलिफोर्निया का, एक शो कर रही थी, और मैंने उनसे बहुत स्पेसिफिक ये सवाल पूछा था कि एसएसआरियंस जो हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं या इन जनरल भारत के बेटे बेटियां, आपसे ये जानना चाहते हैं समीर वानखेड़े से कि क्या अगर आपके सामने ड्रग्स के मामले में कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार या कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो समीर वानखेड़े क्या करेंगे? मुझे याद है समीर वानखेड़े ने बड़ी एक स्माइल देते हुए कहा कि मैम जो सच होगा वो सामने आएगा, और कितना भी बड़ा नाम हो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने शब्द पूछे थे उनसे कि क्या समीर वानखेड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि समीर वानखेड़े जी ने अपने शब्दों को रखा, और भारत की जो जनता थी, जो भारत के जो युवा हैं, जो समीर वानखेड़े जो 2008 के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं, उनकी तरफ हम लुक अपॉन करते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि देश में अगर ऑफिसर समीर वानखेड़े जैसा हो तो वाकई हमारा देश सुधर सकता है। कल रात को जब हम लोगों ने न्यूज़ देखी सबसे पहले, क्योंकि लेट नाइट ये न्यूज़ चल रही थी, और मुझे याद है कि 8 साढ़े 8 बजे करीब इनका ये भांडा फूटा, क्रैक हुआ, और 8 साढ़े 8 से 1-1:30 बजे तक, आखिरी जब मैंने टीवी देखी है तब तक मैं ये देख रही थी कि नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन ये अटकलें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे शाहरुख खान के बेटे की लगना शुरू हो गया था। जब बार बार ये बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार, बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे बंद शब्दों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो नाम है वो भी आने लगा था। देखिए जिन्होंने पूरी जिंदगी भारत में रह के, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि बड़ी तकलीफ होती है जो पाकिस्तान में कुछ हो जाता है, तालिबान में कुछ हो जाता है। आमिर खान साहब को तो भारत में डर लगता था। तो बॉलीवुड के ऐसे सारे लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों पे नहीं बोलते, जब वो ये जानते हैं कि भारत का युवा उनको अपना मतलब आदर्श मानता है, लोग अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में शाहरुख खान जैसे लोगों की फोटो लगा के रखते हैं, और शाहरुख खान
को अपना आइडल मानते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम इन चर्सी परिवारों के बच्चों को, इनके पिताओं को हमने करोड़पति बनाया है? अरे आर्यन खान का बार बार अब उसको पूछताछ के लिए बिठाया हुआ है कई घंटों से। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आर्यन खान आपने ड्रग्स लिया नहीं लिया वो तो जांच का विषय है, वो एनसीबी अपना काम करेगा, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी मनीषा जी हो रही है, आपका प्रीमाइसेस है या आप किसी के प्रीमाइसेस में बैठे हैं या आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, तो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके हिसाब से आप दोषी होते हैं। अगर वो 8 लोगों की जो पूछताछ हो रही है उसमें इतने बड़े बड़े लोग अगर शामिल हैं, तो हम अगर इतने दिनों से कहते थे कि ये चर्सी हैं, गंजेड़ी हैं, तो क्या गलत कहते थे? मुझे तो लगता है ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रिब्यूट है। मैं तो खुश हूँ, लेकिन देखिए अभी शाम तक कुछ लोग शुरू हो जाएंगे कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, लोग कह लेंगे देखो धर्म के नाम पे शाहरुख खान जी मुसलमान है, उनका बेटा मुसलमान है, इसलिए उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। भैया आपका बेटा अगर किसी ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे 80,000 85,000 से लेकर 2 लाख तक की टिकटें हैं, इतने कम उम्र का लड़का अभी चूजा अभी निकला है, अभी जन्म लिया है, और वो 2-2 लाख के पार्टी वाले रेव पार्टियां कर रहा है, उन जगहों पे जा रहा है, तुमको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। उसका कहना कि गेस्ट के तौर पे, अरे आपको अगर गेस्ट के तौर पे बुलाएगा तो आपको पता नहीं है कि जहाँ पे चरस चल रही है, गांजा चल रही है, समीर वानखेड़े खुद उस क्रूज पे सवार थे। सबसे बड़ी बात कि जो एनसीबी के लोग थे वो ऑफिसर खुद वहां पे थे, और उन्होंने ये भांडा जब अपने आंख के सामने होते हुए देखा तब पकड़ा है। तो जितने लोग हैं वो दोषी तो हैं ही, ये अगर बेल पे भी बाहर आ जाएंगे, ये पकड़े भी जाएंगे, तो लेकिन बादशाह ने तो फिर भी 20 साल 30 साल बॉलीवुड पे राज किया है, छोटे वाले बादशाह का तो करियर और दुकान अभी बंद हो गई। मैम जिस तरीके से आपने बताया कि ऑलरेडी एनसीबी की टीम वहाँ मौजूद थी, और शाहरुख खान के बेटे का ये कहना है कि मेरे नाम से वहाँ पब्लिक बुलाई जा रही थी, मेरे नाम से टिकटें वहाँ पर बेची जा रही थी क्रूज की, तो उनके नाम से जब ये सब हो रहा था तो उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके की ड्रग पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जा रही है? देखिए मनीषा जी, किसी को भी गेस्ट के तौर पे कहीं बुलाया जा सकता है, हम लोग भी बहुत जगह गेस्ट के तौर पे जाते हैं, आप भी जाती हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं हमें पता होता है अगर हमारे आँख के सामने वहाँ पे चरस चल रही है, गांजा चल रहा है, अफीम चल रही है, हेरोइन चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, नए नए ड्रग्स का नाम सुबह से सुन रही हूँ कि ये ड्रग्स भी वो ड्रग्स भी, तो शाहरुख खान के जो बेटे हैं साहबजादे, वो वहां बैठ के क्या कर रहे थे? वो कैसे नहीं देख पाए कि वहां पे ड्रग्स की, आप उठ के क्यों नहीं चले गए? क्यों समीर वानखेड़े को, क्यों एनसीबी की टीम को वहां रेड डालनी पड़ी? आप उठ के चले गए होते। आप वीआईपी हैं, आपको बुलाया गया, आपके नाम पे टिकटें बिक रही थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां क्या हो रहा था। ये सब लफाजी है, ये सब बकवासबाजी है, ये खुद को निर्दोष बताने के लिए, दिखाने। हम क्यों नहीं चले जाते ऐसी पार्टी में? भाई बहुत, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश में ऐसी पार्टियां होती हैं, आपको पता है, सारे बिगड़ेल जो पैसे वाले लोग हैं वो यही कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चले जाते ऐसी पार्टियों में? हमें पता है ना कहाँ जाना है कहाँ नहीं। शाहरुख खान के बेटे को नहीं पता? या और कल रात से आप देखिए कि शाहरुख खान के बेटे का नाम किस तरीके से छुपाया जा रहा था। कि ठीक है एनसीबी अपना ऑफिशियल बयान देगा तभी कोई कुछ कह सकता है, ये भी मैं समझती हूँ, लेकिन जो लोग कल तक बॉलीवुड, मैं तो खुश हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत, आप 1 साल पीछे की बात याद करिए, एग्जैक्ट 1 साल पीछे आपको याद होगा, यही प्यारा हिंदुस्तान पे हम ड्रग्स पे, बॉलीवुड पे, कंगना रनौत के दफ्तर टूटने पे, अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पे हम इसी समय इंटरव्यू दे रहे थे। एग्जैक्ट 1 साल बाद देखिए कि महादेव ने तांडव ऊपर से करा ही दिया, सुशांत सिंह राजपूत ने तांडव करा ही दिया। और ये जितने लोग फंसे हैं, एक तो आपको पता ही है कि बहुत पुराने अधेड़ उम्र के एक भाईजान है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। एक है जिनकी पत्नी को डर लगता था, उनकी पत्नी ही चली गई मान लो। अब ये तीसरा जो बादशाह फंसा है, आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे सारे लोग जो बॉलीवुड में काम करते हैं, हमारे पैसे से बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियां लेते हैं, मन्नत जैसे बड़े बड़े मेंशन खरीदते हैं, उनके बेटों की ये करतूत है, और ये हमारे आइकॉन होंगे। देश के युवा को भी समझना पड़ेगा कि चर्सी गंजेड़ी तुम्हारा आइकॉन नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रीति जी, जिस तरीके से ये एक एक करके नाम सामने आ रहे, दीपिका पादुकोण से लेकर अब ये शाहरुख खान के बेटे फंस गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये मतलब रफा दफा हो जाएगा मामला इस तरीके से? देखिए एनसीबी के जो चार्जेस होंगे वो बहुत सीरियस चार्जेस होंगे, उससे निकलना पॉसिबल नहीं होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि कौन ड्रग्स लेते हुए पाया गया, कौन वहाँ पे बैठा हुआ पाया गया, कौन वहाँ पे वीआईपी की तरह आया, शाहरुख खान के बेटे आए। अब शाहरुख खान इसमें कितनी जिद्दोजहद करेंगे, और महाराष्ट्र से आपको पता है कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि सचिन वाजे, परमवीर सिंह भाग गए हैं, उनका 2 करोड़ वाला गृह मंत्री खुद ही फंसा हुआ है। तो अब अगर वो दस्तक भी देंगे, किसी के पास मदद के लिए भी जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फाइनली उस कड़ी के पास जाएंगे जिसमें हमें हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के केस में
शक था। तो आप उस सरकार तक तो जा सकते हैं, लेकिन आप कितना अच्छा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो लोग लिपापोती करते थे या जो लोग शांति से बैठे थे, जो लोग मुंह में दही जमा के बैठे थे, नीचे से लेके ऊपर तक सबकी दुकानें सुशांत सिंह राजपूत खुद बंद कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, ये ट्रिब्यूट है सेसारियंस के लिए। अभी ड्रग्स पर क्या अपना एक्सक्यूज देंगे आकर, चाहे वो शाहरुख खान हो या बड़े बड़े सितारे हों, क्योंकि मुझे पता है ये लोग आके ड्रग्स के ऊपर एक्सक्यूज देखिए, दो चीजें तो तय हैं, आप अभी इस बात को लिख लीजिए, 2 दिन बाद आपको यही सुनने को मिलेगा। एक तो बॉलीवुड पे नेपो किड्स के खिलाफ जो हम लोग बोलते हैं, नेपो किड्स के खिलाफ कोई नहीं बोलता भाई। धर्मेंद्र के भी बेटे हैं सनी देओल जी, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, या उनकी बेटियां रही उनके खिलाफ क्यों नहीं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे सेकंड जनरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है आप काम करिए, लेकिन अब आप देश के विरोध में बोलेंगे, आप ड्रग्स की पैरवी करेंगे। अब आप देखिए, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, आज पूरा बॉलीवुड जो है वो मौन व्रत पे आ जाएगा 2-3 दिनों के लिए। 2-3 दिन बाद जैसे राज कुंद्रा के सपोर्ट में आ गए थे, वैसे ही शाहरुख के बेटे के सपोर्ट में भी आ जाएंगे, और फिर ये बताने लगेंगे कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, एनसीबी मोदी जी के इशारों पे काम कर रहा है, मुसलमान होने के लिए उसको फंसाया जा रहा है, ये सारा ड्रामा रचेंगे। लेकिन सीरियस चार्जेस हैं, किसी भी हालत में ये बचने वाले नहीं, और बॉलीवुड पूरी तरीके से नंगा होगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि ये टाइम आने वाला है जब कहेंगे कि सेंट्रल के अंडर है एनसीबी की पूरी टीम, और इससे पहले महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल बोलती नहीं है इन सब चीज़ों पे। तो सेंट्रल को क्यों टारगेट किया जाता है जब ये सब ड्रग मामला आता है? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जो पूरे ड्रग्स का मामला पूरे देश में आता है, आई थिंक 70% से ऊपर का मामला अकेले मुंबई में होता है। सोचिए, अगर 100 केसेस पूरे देश में हो रहे हैं, जो बड़े क्राइम ड्रग्स को लेके हो रहे हैं, 70 से ऊपर के क्राइम जो है वो अकेले मुंबई में हो रहा है। मुंबई में मुंबई पुलिस के नाक के नीचे अंडरवर्ल्ड काम करती है, कास्टिंग काउच काम करता है। आप ये ड्रग्स का मामला ले लीजिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं मुंबई महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है। अब महाराष्ट्र की सरकार बिजी है किसी को गाली देने में, उनके नेता संजय राउत किसी को गाली देने में, हरामखोर लड़की बोलने में। वेरी सॉरी क्योंकि मैं ये चैनल पे बोल रही हूँ, लेकिन ये बोला शब्द तो मुझे बोलना पड़ रहा है। उनके अपने जो नेता हैं वो किसी का घर तोड़ने चले जाते हैं। तिलोजा जेल किसको भेजना है उसकी तैयारी करते हैं। मैं तो कह रही हूँ महाराष्ट्र सरकार खुद अब ये तैयारी कर ले कि कितने कितने आपके सरकार में से जेल जाएंगे। सचिन वाजे गया, परमवीर भागा हुआ है, आज ही तो कल पकड़ा जाएगा। ये 2 करोड़ वाला गृह मंत्री जो अनिल देशमुख बहुत चौड़े में घूमता था, वो भी जेल जाएगा। ये सारे के सारे जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो गलत है वो गलत है। आप अगर ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप हमारे युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? वो भी शाहरुख खान का बेटा, जिसको करोड़ों रुपए अरबों रुपए से हमने सरताज पे बिठाया इतने सालों तक। वो तो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो हमने धड़ल्ले से उसको नीचे गिराया, और अब उसकी वही हैसियत है कि वो नीचे ही रहेगा। शाहरुख खान को इतना युवा लोग आइडल मानते हैं अपना, उन्हीं का बेटा पकड़ा गया है। शाहरुख खान क्या कहेंगे इसमें अपने फैंस को? देखिए, शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, किसी की फिल्में चल नहीं रही। आपको पता होगा कि अभी थलाइवी आई थी, और इन सारे लोगों ने, पता नहीं कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, बॉलीवुड माफिया ने कंगना रनौत की फिल्म को स्क्रीन नहीं लेने दिया, थिएटर्स नहीं लेने दिए। मैं खुद अपने एनजीओ के बच्चों को थलाइवी दिखाना चाहती थी, लेकिन गाजियाबाद में एक पिक्चर लगी थी, मैं दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकती। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से कंगना रनौत के पीछे, किस तरह से मनोज मुंतशिर जी के पीछे, किस तरीके से अनुपम खेर के पीछे, जो भी राष्ट्र के साथ खड़ा है, ये उसके विरोध में खड़े हैं। और आप ये भारत माँ है, भारत माँ की गोद में बैठ के जो गद्दारी करेगा, तो भारत माँ जब माँ क्रोध में आएगी तो तांडव होना तय है। तो ये तांडव ही हो रहा है। इन सबका बुरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। मुझे लगता है इन सबको टर्की, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, जहां से इनको बहुत प्रेम है, जहां इनको डर नहीं लगता, ये वहीं के वहीं जाएंगे। भारत में रहने वाले लायक लोग नहीं। प्रीति जी, अभी जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स खंगाले जा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है वो रेगुलरली ड्रग कंज्यूम करते हैं। LSD नाम का कोई ड्रग है, तो रेगुलरली इतना छोटा लड़का ड्रग लेता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पिता जो है अब्बू जान जो मशरूफ़ हैं, अब्बू जान बहुत बिजी हैं और पाकिस्तान की तारीफ करने में खुश हैं, भारत के मुद्दों पे पीछे हटते हैं। जब भारत को जोड़ने की बात आती है तो इनके मुंह से एक लाइन भी नहीं निकलती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में 1.5 साल चुप ही रहते हैं। बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये बड़ी बात नहीं है। देखो, अभी आपको पिछले सुशांत के केस में भी याद होगा कि जो बहुत सारे लोगों के जब चैट रिकवर किए थे एनसीबी ने, उसी से रिया चक्रवर्ती जो चर्सी है,
जिसको ये अब बिग बॉस में लाने की बात कर रहे थे, फिर बिग बॉस ने मना कि इसने खुद मना किया। बहुत सारे लोगों की जो चैट एनसीबी ने पाई है उसके बिहाफ पे उसको पकड़ा था, इसके बावजूद इनको निर्दोष साबित करने में पूरा बॉलीवुड लग जाता है। तो जो लोग इस बार आर्यन खान को बचाने के लिए आएंगे, यकीन मानिए जो उनकी दुकान में वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो OTT प्लेटफॉर्म पे परोस के कमा पाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से भिखारी हो जाएंगे। अगर ये छोटी उम्र में इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आप दोषी हैं, और उससे बड़ा दोषी आपकी परवरिश है, आपके पेरेंट्स है, आपके माँ बाप है। वो क्या सिखाते हैं आपको? दुनिया को तो वो किरण करके बताते हैं, आपके बेटे को क्या सिखाते हैं? आपने अपने बेटे को क्या सिखाया? ड्रग्स लेना सिखाए? तो पहला सवाल शाहरुख खान पे भी है। प्रीति जी, आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान के बेटे का अभी करियर आया नहीं था लेकिन डूब रहा है, लेकिन अभी बॉलीवुड में ऐसे भी कई लोग हैं जो उनका जो करियर है वो चरम पे ले जा सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स ले या ना ले? नहीं, मुझे 2 साल में आप याद करिए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद किसकी ऐसी फिल्म है जो चली है? कौन सा ऐसा स्टार है जो इसकी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस की हुई है? एक भी पिक्चर, वो अभी सलमान खान की एक पिक्चर आई थी, कौन सी, नाम भी याद नहीं है मुझे, वो पिक्चर तक अभी जो कुछ दिन पहले आई थी वो तक फ्लॉप हो गई। तो किसी खान की, किसी कपूर की, किसी करण जौहर की कोई फिल्म तो नहीं चल रही। थलाईवी जैसी फिल्में चलने नहीं देते, मनोज मुंतशिर के ऊपर रोज हमला करते हैं, उनका जो सॉन्ग था तेरी मिट्टी को लेके रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। तो देखिए, जनता को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन लड़ा, कौन सच है, कौन देश के साथ खड़ा रहता है, कौन देश के साथ नहीं खड़ा रहता है। तो अब जनता को फैसला करना पड़ेगा कि हम चर्सी गजेड़ियों को उनके पिताओं को तो हमने 20-20 साल अपने सर पे बिठाया है, क्या हम उनके बेटे को भी आइकॉन बनाएंगे? क्यों हम तैमूर की एक फोटो लेने के लिए पगलाए रहते हैं? क्यों हम शाहरुख के बेटे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए पागल रहते हैं? क्यों? बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम गंजेड़ी चर्सियों को अपना आदर्श नहीं मान सकते। आपके पिताओं को झेल लिया, अब्बू जानों को झेल लिया, आपके बेटों को नहीं झेलेंगे। जो गंजेड़ी है वो गंजेड़ी है और एनसीबी इसका फैसला करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थे हमारे साथ प्रीति पांडे जी। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि शाहरुख खान का बेटा, पहले तो नाम छुपाने की काफ़ी कोशिश की गई उनकी, लेकिन अब आखिरकार एनसीबी ने साफ तौर पर बता दिया कि शाहरुख खान के बेटे को कस्टडी में लिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने ये चरस गांजा लेने का जो अपना दौर चालू किया हुआ है बॉलीवुड में, तो अब इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एनसीबी जो है अपना काम सख्ती से अब कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।